कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर महीना 2023 कैसा रहने वाला है। हर व्यक्ति को अपना भविष्य जानने की लालसा होती है और इस विषय में हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है कि आपको आने वाली चुनौतियों से सावधान कराया जाए और शुभता को बढ़ाने के लिए उपाय बताए जाएं। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की इस महीने में क्या परिवर्तन होने वाले हैं और आप पर उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद मंगल 28 दिसंबर को अपनी राशि को छोड़कर चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध 28 दिसंबर को वक्री होकर 13 दिसंबर को वक्री होंगे और 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके तृतीय भाव में होगी। और शुक्र 25 दिसंबर को तुला राशि को छोड़कर आपके धन भाव को छोड़कर और तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आपको अपना ध्यान रखना होगा। आपको फेफड़ों आदि से संबंधित रोग हो सकते हैं, इस कारण आप तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि लगन के अंदर केतु और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। लेकिन तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति होने से आपको इसमें बचाव रहेगा, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के स्वामी है। आपको किसी प्रकार की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। शारीरिक या मानसिक रूप से आपको तनाव लेने से बचना चाहिए। तंत्र संबंधी रोगों से आपको सावधानी से निपटना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के तनाव से आपको बचना चाहिए। अधिक परिश्रम से आपको बचना चाहिए, जिसकी वजह से आपको थकावट आदि के कारण परेशानी हो सकती है और नसों में खिंचाव आदि की समस्या हो सकती है। अपना ध्यान रखें, विशेष सावधानी बरतें। धन संबंधी धन के स्वामी शुक्र वैसे तो धन भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन धन भाव में होने के बाद वो राहु और केतु और सूर्य मंगल 2-3 पाप ग्रहों के बीच में बैठे हुए हैं। धन संबंधी इस महीने में आपको कुछ संघर्ष की स्थिति हो सकती है। अब जानते हैं तृतीय भाव। तीसरे भाव में मंगल के होने से शौर्य योग बन रहा है एवं भाइयों की ऐसी स्थिति में वृद्धि होती है। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि कुछ संघर्ष दे सकती है, जिस वजह से आपको सावधान रहना चाहिए। धन के विषय में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और बाधाओं को पार करने के लिए आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। हानि की कुछ संभावना भी बन रही है, इसलिए इस महीने में आपके द्वारा उठाए गए कदम, आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके विरुद्ध जा सकते हैं। इस महीने में विवादों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना फैसले आपके खिलाफ आ सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपको परेशानी ले सकते हैं। अपने प्रयासों से आपको अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय में थोड़ी रुकावटें हैं। इसलिए आपको ध्यान से सभी काम करने चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से दशम भाव के स्वामी बुध, जैसा कि बताया है, 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। इसलिए कर्मेश के वक्री होने से आपको कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आपकी पदोन्नति होने वाली है तो उसमें आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इस महीने में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला नहीं है। अगर आप व्यापार में हो या नौकरी में, कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधाओं की इस महीने में संभावना बनती है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी वक्री हो जाएंगे और वो 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाने के बाद शनि और राहु के प्रभाव में
आ जाएंगे, इसलिए कार्य में कुछ आपको वृद्धि होगी। मजबूती से काम करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी काम में भागीदारी करने से आपको बचना चाहिए, वरना गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना इस महीने में कठिन होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं एवं मंगल की शनि पंचमेश पर पूर्ण दृष्टि है, जिस वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए। ग्रह योग बहुत अनुकूल नहीं है। भाषा, साहित्य, जनसंचार, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी एवं उसी से आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह की परिस्थितियाँ टेक्निकल में काम करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बन रही हैं। टेक्निकल में निपुणता प्राप्त करने के लिए भी कोई विशेष स्थिति नहीं है, इसलिए सिर्फ परिश्रम ही आपके काम आएगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल स्वग्रही होकर विराजमान है। किताबों को बार बार पढ़ना आपके लिए बुद्धिकारक होगा। आपको अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको कुछ लाभ होने की संभावना है। स्थिति को बेहतर करने के आपको प्रयत्न करने होंगे। लेकिन जहाँ योगों की बात है तो इस महीने में मंगल स्वग्रही होकर तीसरे भाव में रहेंगे। भाइयों की वृद्धि होगी, मित्रों का साथ मिलेगा और मेहनत भी अच्छी होगी और मेहनत से लाभ भी प्राप्त होंगे। यात्रा के लिए सितारों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं बन रही। व्यापार के लिए की गई यात्राएं आपको निराशा दे सकती हैं, यात्राओं से बचना चाहिए। नौकरी, व्यापार आदि को आपको ये यात्राएं बाधित कर सकती हैं, इनसे आपको बचने से ही लाभ होगा। समय प्रतिकूल है, इसलिए सामान्य लाभ प्राप्त करने के ही योग बन रहे हैं। यात्राओं से लाभ प्राप्ति के योग बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके आपको यात्राएं आदि स्थगित कर देनी चाहिए। विदेश यात्राओं की योजना विशेष तौर पर स्थगित करना आपके लिए लाभ होगा। अगर कोई नई योजना बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कठिनाई हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से भी समय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करके 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आने पर उन पर भी राहु शनि की दृष्टि होगी और जिस वजह से समस्याएं बनेंगी। तो इस वजह से आपको तनाव के वातावरण से गुजरना पड़ सकता है। तनाव होने पर आपको धैर्य ही आपका साथ देगा, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसी संभावनाएं बनने पर वाद विवाद में ना पड़े। बच्चों के व्यवहार से आपको कुछ अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की उन्नति के लिए भी समय कुछ विशेष अनुकूल नहीं होगा एवं आपके साथ उनके कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से देखें तो इस समय में हर्ष योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिस वजह से भाग्य आपका साथ देगा। हर्ष योग बनने से शत्रुओं का नाश होगा। इंटरव्यू देने वाले लोग, रेसलर और सेना पुलिस में भर्ती होने के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको विशेष लाभ इस दृष्टि से प्राप्त होगा एवं धन, पुत्र, मित्रों का साथ भी इस हर्ष योग की वजह से आपको प्राप्त होगा। भाइयों की वृद्धि होगी, उन्नति होगी, स्वयं की भी उन्नति होगी। इसलिए मित्रों, आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं वो अवश्य करने चाहिए ताकि शुभता की वृद्धि हो। रविवार के दिन और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं और सूर्य भगवान को जल दें। मंगलवार को प्रसाद बांटें, जिससे कि आपको लाभ रहे। अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि की दशा चली हुई है, महादशा या अंतर्दशा है, तो इससे आपको विशेष प्रकार के लाभ होने वाले हैं। मित्रों, ये है दिसंबर 2023 में कन्या राशि वालों के लिए भविष्यफल। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।